नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने यूट्यूब चैनल निर्मल से भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजा शंख और महात्मा अगस्त के विषय में। ये दोनों भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और दोनों ही भगवान विष्णु को साक्षात देखना चाहते थे। इनकी इच्छा भगवान विष्णु ने पूरी भी की। एक साथ इन्हें एक स्थान पर बुलाया और दर्शन दिया। तो इससे जुड़ी जो भी कथा है उस पर हम लोग विस्तार पूर्वक आज चर्चा करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। है वंश में श्रुत नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने पृथ्वी और अपनी प्रजा का दीर्घकाल तक संतान की भांति पालन किया। उनके पुत्र हुए राजा शंख। उन्होंने भी पिता की भांति न्यायपूर्वक शासन किया। भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल एवं अनन्य भक्ति थी। उन्होंने भगवान विष्णु का नित्य ध्यान करते हुए नाना प्रकार के दान पुण्य किए। राजा शंख हमेशा सोचते कि कब उन्हें भगवान जनार्दन साक्षात दर्शन देंगे। उन्हें लगता कि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत बड़े पाप किए होंगे, तभी प्रभु उन्हें दर्शन नहीं देते। ऐसा सोचते सोचते राजा शंख जीवन की अभिलाषा ही छोड़ने लगे। तब उन्हें प्रभु की वाणी सुनाई दी, राजन शोक न करो, तुम मेरी शरण में आए मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ। वेंकट नामक पर्वत मुझे वैकुंठ से भी प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्तिपूर्वक तपस्या करने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां आवेंगे। भगवान की आज्ञा सुन राजा शंख बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र वज्र को प्रजापालन के कार्य में नियुक्त कर विष्णु दर्शन की इच्छा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर वे स्वामी पुष्करणी के तट पर कुटी बनाकर रहने लगे और नित्य प्रभु का स्मरण और ध्यान करने लगे। इसी समय अनेक मुनियों के साथ अगस्त्य जी आदि पर्वत पर आए और वहां निवास करते हुए प्रभु की आराधना भी की। परंतु भगवान कमलनयन को प्रत्यक्ष न देख पाने से निराश हुए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु अगस्त्य जी के पास आए और कहा, मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने हमें बताया है कि दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। वहां का निवास स्थान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भक्तवत्सल भगवान गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। यह बात शीघ्र ही होने वाली है। अतः हमें देर न करते हुए स्वामी पुष्करणी के तट पर राजा शंख का दर्शन करना चाहिए। अगस्त्य मुनि प्रसन्न हो शीघ्र उन सब के साथ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा शंख को देखा। राजा ने उनका उचित सत्कार किया। फिर सभी वहां बैठकर गोविंद के नामों का कीर्तन करने लगे। 3 दिनों बाद उन सब ने रात के चौथे पहर सपने में भगवान का दर्शन किया। वे सब तत्काल उठ गए और स्वामी पुष्करणी के पावन जल में स्नान किया। फिर राजा के आश्रम लौट आए और सबने भगवान का पूजन कर ध्यान लगाया। तब उन सब के आगे एक महान तेज प्रकट हुआ जो कोटि कोटि सूर्य के तेज पुंज सा प्रतीत होता था। फिर तेज के भीतर उन सब ने दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण को देखा। भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और उनकी स्तुति की।